सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। पहले पार्ट में आप लोगों को मृदा संसाधन बताया गया, उसके अंतर्गत मृदा संसाधन। आज दूसरा पार्ट है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी वन भी हमारा संसाधन और वन्य जीव उसके अंदर रहने वाले जीव भी हमारे संसाधन। वनों से हमको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, वन हमारी अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो बाद में बताएंगे। उसके अंदर जो जीव है वो भी हमारे संसाधन है। बहुत से जीवों के चमड़े, सींग, पंख इत्यादि हमारे काम में आते हैं, मांस तो भी हमारे संसाधन है। तो आज का पाठ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति या वन है क्या, पहले ये जानिए। वे पेड़ पौधे जो प्रकृति में स्वयं उत्पन्न होते हैं, स्वयं उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं, इसमें मनुष्य का कोई सहयोग नहीं होता है। यह है प्राकृतिक वनस्पति या वन। यानी वन मनुष्य नहीं लगाता, यह स्वतः अपने प्रकृति में उगते हैं, उनका पालन पोषण प्रकृति करती है, विकसित होते हैं, फिर उसी प्रकृति में समाप्त होते हैं। यानी इनके विकास में मनुष्य का सहयोग नहीं होता है, स्वयं प्रकृति के, इसलिए इसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और वन बहुत बढ़िया प्रश्न इसमें आता है परीक्षा में कि ये संसाधन अब जो है हमारा बहुत इसकी क्षति हो रही है, वन संसाधन, जिसका बहुत दुष्परिणाम हो रहा है। आज हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इन वनों का ह्रास क्यों होता है, क्यों ये जंगल जो है कम होते जा रहे हैं। तो वनों के ह्रास के कारण, ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वन हमारे क्यों कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये विश्व की समस्या है। तो वनों के ह्रास के कारण में पहला कारण है अंधाधुंध कटाई। ये वनों का जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्यों कटाई हो रही है? देश में जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ रही है, उसके भरण पोषण के लिए कृषि योग्य भूमि जो है कम होती जा रही है। तो जंगल का बहुत सा भाग काट करके लोग उस पर खेती कर रहे हैं, जिससे जंगल का ह्रास हो रहा है, जंगल धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा कारण है पशुचारण। लोग जो है जंगलों में पशु चराते हैं, पशु चराने का काम भी जंगल में करते हैं, जिससे पशु जाकर के छोटे छोटे पौधे जो ही उगते हैं, पशु उसको चर जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता। तो पशु चारण के कारण भी जंगलों का ह्रास होता जा रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं। ये दो कारण हो गया। तीसरा कारण है वनों की लकड़ी का अधिक उपयोग। वनों की लकड़ी का कई प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। इमारत के लिए, फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए, ऊर्जा के रूप में भी लकड़ी के कोयले का उपयोग किया जा रहा है। यानी कई प्रकार से इसका उपयोग हो रहा है, जिससे लोग जंगल को काट रहे हैं, काट करके अपनी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। धीरे धीरे जंगल का ह्रास हो रहा है। ये तीन कारण हो गया। चौथा कारण बांधों का निर्माण। ये बांधों के निर्माण से कैसे जंगल का ह्रास हो रहा है? नदियों पर बांध जब बनाया जाता है, नदी का पानी रुक जाता है और नदी का पानी रुक करके दूर तक क्षेत्र में फैल जाता है।
बहुत दूर तक के जंगल जो है जलमग्न हो जाते हैं, जल में डूब जाते हैं, या उनकी जड़ों में बहुत दिनों तक पानी टिका रह जाता है, जिससे उनकी जड़ें उपड़ जाती है, जंगल सूख जाते हैं। तो इस तरह भी जंगल का हालत हुआ बांधों के निर्माण से। पांचवा कार्य है यातायात निर्माण। यातायात के लिए सड़कों का निर्माण होता है, रेल का निर्माण होता है। तो जंगल को काट करके सड़कें बनाई जाती हैं, रेल बैठाई जाती है, जिससे बहुत से जंगल काटे जाते हैं। तो इस तरह से भी जंगल का नुकसान होता है, धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं। ये पांचवा कारण था। छठवां है झूम कृषि। झूम कृषि किसे कहते हैं, पर इसके विषय में जानिए। गरीब किसान जिनके पास भूमि नहीं होती, वे जंगल में जाते हैं, जंगल को काट करके खेती करना प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों तक उस भूमि पर खेती करते हैं। जब वह भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़ करके फिर दूसरे जगह जाकर जंगल काटते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। इस तरह से वह घूम घूम करके खेती करते रहते हैं, जंगल को काटते रहते हैं, खेती करते रहते हैं। जब उपजाऊ भूमि होती है उसे छोड़ करके फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो यह कृषि करने से भी जंगल कटता रहता है, जंगल का हाल होता है। और अब अंतिम प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के कारण भी वनों का हाल होता है, जैसे आंधी तूफान, वनाग्नि। आंधी तूफान आने से बहुत से वृक्ष जो है टूट करके उभड़ करके जड़ से गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। वनाग्नि जंगल में कहीं अग्नि लग जाती है तो बहुत दूर दूर तक जंगल जो है जल करके राख हो जाता है, जंगल कम हो जाता है। तो इस तरह से ये जंगल ह्रास के साथ कारण हुए। अंधाधुंध कटाई, पशुचारण, वनों की लकड़ी का अधिक उपयोग, बांधों का निर्माण, यातायात निर्माण, झूम कृषि और प्राकृतिक आपदा। इस तरह से वनों का ह्रास हुआ। अगले दिन हम बताएंगे कि इस वनों के ह्रास से का क्या दुष्परिणाम होता है। अगले दिन से धन्यवाद।